10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो, ठंड आ गई है। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए होंगे कि हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए कि हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। पहला ऑप्शन निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक, चौथा कविता। तो आप में से अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो अपना उसको कमेंट बॉक्स में बता दें, और जिसे नहीं पता है तो उसके लिए और भी अच्छी बात है क्योंकि उसको हम बताने जा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त किस लेखक का है। तो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन तीसरा। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। जैसा कि पूस की रात हर साल पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है। हर साल हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पूस की रात कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, तीसरा यशपाल, चौथा निराला। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद्र, पूस की रात। तो अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हर साल पेपर में पूछे जाने वाले सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो है गोदान। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा गुलाब राय। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास प्रेमचंद्र का गोदान बुक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको भूलने के लिए, आप भूलें ना इस क्वेश्चन को, तो हम आपको इसको पहले से दिखा दे रहे हैं कि प्रेमचंद्र का है गोदान। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो जैसा कि आप लोग के मन में आ रहा होगा कि 1953 नहीं, 1953 नहीं, 1943। इस क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन के लिए ये ऑप्शन पहले रखा जाएगा 1953, और जबकि इसका सही आंसर होगा 1943। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। तो जैसा कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जो कि आपके 7 करोड़ के पिता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो नीड़ के निर्माण का फिर के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए छठवें प्रश्न पर आते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय। यदि आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, वरना हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन का हम लॉजिकली लाए गए, क्योंकि देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है। अगर कभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको दे दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, और आप तो पढ़ के गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दिया क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तो आपको होने लगेगी दिक्कत। तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको देखना होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। तो याद रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक रचनाकार जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, भूल कर भी नहीं इस क्वेश्चन को, इस पर टिक मत कीजिएगा। तो आते हैं अब अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। कलम का सिपाही कृति है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अमृत राय, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मोहन राकेश और चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो बहुत से बच्चे देखते हैं अक्सर पेपर में गलती कर देते हैं कि वो मोहन राकेश मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। कलम का सिपाही कृति है किसकी? अमृत राय की। अब अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा है। ध्रुवस्वामिनी, झरना, आंसू या कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है ध्रुवस्वामिनी, झरना, आंसू, कामायनी। कौन सा होगा? यदि आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
वरना हम तो आपको यहाँ बताने के लिए ही खड़े हैं और आपको कंफर्म बताया जाएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो है कामायनी, जो कि पेपर में हर साल एकदम अच्छे से रिपीटेड करके बार बार पूछा जाता है और बच्चों को यही कन्फ्यूजन दिया जाता है कि कामायनी भी होता है लेकिन पूछा जाता है महाकाव्य। और ऑप्शन में ध्रुव स्वामिनी, झरना, आंसू, कामायनी, ऐसे कई ऑप्शन होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो देखिए, आंगन के पार द्वार जो है वो तो वैसे अज्ञे की रचना है, लेकिन बहुत से बच्चे क्वेश्चन पेपर में गलती कर देते हैं यात्रा वृत्तांत में कि काका कालेकर, दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा। तो आंगन के पार द्वार जो है वो अज्ञे की रचना है। और कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि अज्ञे का पूरा नाम भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जो है साकेत के रचनाकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साकेत के रचनाकार हैं, जैसा कि हम लिखे हैं पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सुमित्रानंद पंत, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा प्रसाद और चौथा निराला। तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंद पंत। और इन चारों को हम एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन चारों से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन का नाम है कि छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ के नाम बताइए। तो याद रखिएगा, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है ये छायावाद युग के, वो ये छायावादी युग के के 4 स्तंभ है, इन्हीं को कहा जाता है। तो ये 10वें क्वेश्चन से आपका एक और क्वेश्चन बना दिया गया यहाँ पे, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको ये बता दिया गया छायावाद युग के 4 स्तंभ, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला। तो आइए हम अब अपने क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।